सर आप मुझे बताइए, ये सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, ठीक है, आज के टाइम में क्यों जरूरी है? आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं पता? सर आप बताइए, आज के टाइम में सीसीटीवी जो सिस्टम है क्यों जरूरी है? चोरी होने से पहले कोई देखना और किडनैपिंग वगैरह। किडनैपिंग, ठीक है, आप बैठिए। सर आप बताइए। सर जैसे कि कुछ चीज़ें से किन चीज़ों पर निगरानी रखना, जैसे चोरी, लड़ाई झगड़ा, और क्या जरूर, और किस किस चीज़ों के लिए आपको लगता है कि हाँ ये सर चीज़ें क्या हमें यहाँ जरूरी है कि हमें हमारे घर पर, हमारे शॉप पर, हमारे गोडाउन पर, हमारे हॉस्पिटल हो या मेडिकल शॉप हो, वहाँ पर आपको क्यों लगता है कि ये सीसीटीवी बिठाना आज के टाइम में ज़रूरी है? और क्या क्यों ज़रूरी लगता है? सर आप बताइए, और क्या बताइए, रीज़न क्या क्यों ज़रूरी है? ध्यान रखा जाए सभी चीज़ों में कि कोई अपने घर से या फिर कहीं ऑफिस वगैरह से कुछ उठा के चोरी करके नहीं ले जाए, या फिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसके बारे में ध्यान रखा जाए। कोई अंदर आकर बाहर चला गया, हमको पता नहीं चला, कोई सामान लेकर चला गया, फिर कुछ हरकत करके चला गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप बैठिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके घर मतलब आपके शॉप पर सभी ने कैमरे वगैरह देखे? आज के समय में आपने देखा होगा कि हर कोई शॉप हो या मेडिकल, हर चीज कहीं ना कहीं पर क्या करेंगे कि कैमरा बिठाएंगे, सीसीटीवी फुटेज क्या है, जरूरी है। ठीक है सर आप बैठिए। और कोई बता सकता है कि आज के टाइम में कोई बता सकता है कि हाँ मुझे सर हमें पता है कि आज हमें मेडिकल शॉप हो या कंपनी हो कहीं भी हो कि कैमरा बिठाना जरूरी है? और कोई बता सकता है कि अच्छी तरह से कोई है जो बता सकता है मुझे? आप में से किसी ने भी मुझे मतलब सेटिस्फाई करने वाला आंसर दिया नहीं किसी ने? कोई और है जो मुझे बता सकते कि हाँ सर ये? आप में से कोई है? कोई भी नहीं है? फिर आपको पता क्या है, फिर आपने सिर्फ कैमरा सिर्फ आप देखने का काम ही करते क्या? अब मान लो यहाँ पर कैमरा बिठाया, इसका कोई तो रोल होगा ना, सही है? मान लो कि आपकी क्या है, खुद की शॉप है, आप कैमरा क्यों बिठाएंगे? कोई तो रीजन होगा। अब खामखा आप कैमरा लाएंगे बिठाएंगे, वेस्ट पैसे तो नहीं करेंगे ना। रीजन होगा, आपको लगता होगा कि ये जो कैमरा है हमारे शॉप की, हमारे जो घर हो, सोसाइटी हो, उसकी क्या है, निगरानी करता है, उसकी सुरक्षा करता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? ये सब चीजों के लिए तो हम क्या करते हैं, कैमरा बिठाते हैं, सही है? बट मुझे ये बताइए कि सिर्फ कैमरा बिठाना सिर्फ जरूरी होता है क्या? बिठाने से सब मतलब आपके उसकी जो निगरानी रहती है वो जो आपको 100% लगता है कि वो सेफ है सिर्फ बिठाने से? आपकी शॉप 100% सेफ है कैमरा बिठाने से? किसे लगता है कि हाँ अगर मैंने आपके मतलब समझ ली, मान लीजिए कि आपकी खुद की हर किसी की एक शॉप है, ठीक है, आपने क्या किया है कि आपकी शॉप के बाहर, शॉप के अंदर क्या क्या है, आपने सीसीटीवी कैमरा बिठाया। बट मुझे ये पता है कि आपके कितने परसेंट चांसेस है कि आपकी शॉप जो है वो सेफ है, सुरक्षित है, दिन में हो या रात में भी? किसे लगता है कि हाँ आपकी शॉप सेफ है पूरी तरह? बताइए। अगर आप बोलेंगे ना कि मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा, मुझे यहाँ पर जितने भी लोग हैं पूरे एक्टिव चाहिए, बोलने वाले चाहिए। बात है समझ में? अगर आप यहाँ पर सिर्फ सुनने के लिए आए हो तो फिर आपका यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए आप सभी ने क्या करना है, हर किसी ने बोलना है, रिस्पॉन्स देना है और समझना भी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार पूछना भी है, ठीक है? या कोई मतलब स्कूल नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बताया जा रहा हूँ और आप सुन रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बातें? इसलिए ये स्कूल मत समझिए। आपको समझ में आया तो मेरा मतलब है आपको मैं समझा रहा हूँ, अगर आप समझ ही नहीं रहे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं आपको समझाने का। समझ में आ रहा है? अपने घड़ा देखा है, हंडा वगैरह, उसे अगर आप उल्टा करके रखेंगे और नल चालू करेंगे तो उसमें पानी भरेगा क्या? वो नहीं भरेगा, सीधी बात है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा करना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पर जो आए सभी ने क्या करना है, अपने आपका जो माइंड है क्या करना है, खुला रखना है। समझ में आ रही? अगर आप बंद रखेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में कुछ चला ही नहीं जाएगा। समझ में आ रही मेरी बातें? तो आपने आपका जो माइंड है ओपन रखना है, हर चीज समझनी है, और जो चीजें समझ में नहीं आ रही हो पूछनी भी है। और आपने मुझे आंसर भी देने, सिर्फ मैं अकेला यहाँ बोलने वाला नहीं हूँ, हर किसी को मैं सवाल करूंगा, हर किसी ने जवाब भी देना है, ठीक है? तो अब मुझे बताइए आज के टाइम में सीसीटीवी कैमरा क्यों जरूरी है? बताइए सर, आप बताइए क्यों जरूरी है? लाउडली बताना, सबको सुनाई देना आना चाहिए, हर किसी को समझ में आना चाहिए। हर जगह हर स्थान पर कई घटना घट सकती है। हाँ, इसके लिए
उस पर नजर रखना सिक्योरिटी का काम बहुत जरूरी है। ठीक है बैठिए आप। सर आप बताइए क्यों जरूरी है आपके आज के टाइम आप बताइए। आज के टाइम में चोरी से बचने के लिए हाँ और जो इसका कोई भी नजर रखने के लिए हाँ और चोरी होने के जो दिखते हैं अपने को कैमरे। मुझे सब आप सभी से जानना है कि आपको सीसीटीवी जो कैमरे उनके बारे में कितना पता है। समझ में मेरी बात आ रही है। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर मुझे पता चलेगा ना आपको क्या पता है क्या नहीं। अगर मुझे आपको पता नहीं और मैं आपको अलग ही चीजें बता रहा हूँ तो उसका मतलब होगा कुछ नहीं। इसलिए मुझे आपसे जानना है कि आपको क्या क्या पता है ताकि मैं आपको जो पता नहीं है उस बारे में आपको बता सकूं। ठीक है इसलिए आप सभी ने बोलना है थोड़ा लाउडली बताना है सबको सुनाई देना आना चाहिए। जो शॉप में आते हैं हाँ और वो ये ग्राहक जो चोरी के मामले से आते हाँ, हैं और? फ्रॉड कर सकते हैं, इसलिए वो कैमरा लगाया जाता है। घर में लगाने से कैमरा घर की सुरक्षा रहती है, कौन आता है कौन जाता है घर में। ठीक है सर आप बताइए। सर ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो रहती है उसमें कैमरा लगा होता है, उसका सेट को पता चलना चाहिए अपने साथ कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन अपने साथ गद्दारी करनी चाहिए। वो किधर भी बैठ के देख सकता है कौन काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इसको पता चल सकता है ना। हाँ मान लो कि कोई शॉप है ठीक है जैसे मान लो मेडिकल शॉप है वहाँ पर क्या रीजन है सीसीटीवी कैमरे लगाने का। सीसीटीवी का भी मेडिकल पे लगाया गया कैमरा। वो उसने दवाई दे दी, उसने झूठी दवाई दी, वो आदमी उधर मर गया, उसके पुलिस आके उसको पकड़ सकती है। हाँ ठीक है और क्या लगता है सर आप बताइए। मान लो कि अब ये सोसाइटी है यहाँ पर कैमरा लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है उसका। सर कैसे इस पे कोई आया हरकत कर रहा है दुकान पे शॉप पे, और कैसे चोरी वगैरह करने के लिए कैसे कोई आया हरकत कर रहा है, कैसे सामान लेके चला गया। चलो मान लो कि ठीक है आप बैठिए। सर आप बताइए आपके अगर आप बताइए आपके घर में अगर सीसीटीवी कैमरा बैठा है तो क्या रीजन होगा क्यों आप बैठेंगे कि आपके घर की सेफ्टी के लिए आपको क्यों लगता है कि हाँ सर मैंने कैमरा बैठा है उसकी सेफ्टी के लिए इस कैमरा बैठाना जरूरी है। क्योंकि हमारी फैमिली सेफ रहती है और हम बाहर जॉब पर रहते हैं तो कैमरा बताने से हम 50% सर फ्री रहते हैं कि हाँ हमें कैमरा बताया तो कोई नजर नहीं रखेगा। अच्छा कैमरा बताने से और लोग तो चोरी करने से डर जाएंगे कि वहाँ पे कैमरे हैं। सर आप बताइए। कैमरा लगाने से लगभग 80% लोग जो है कि डरे रहते हैं तो चोरी वगैरह नहीं करते अधिकतर लोग हैं। और कैमरा लगाने का ये भी फायदा है अगर कोई घटना घटना होती है तो हम उससे पहले वहाँ पे जा सकते हैं। सभी को हिंदी समझ में आ रहा है ना। अगर फास्ट हो रहा है तो बताना है कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है स्लो बताइए ठीक है ताकि आपको समझ में आना चाहिए। आप सभी से एक ही सवाल पूछूंगा कि आप सभी को लगता है कि हाँ आज के टाइम में सीसीटीवी बिठाना जरूरी है सही है। मुझे ये बताइए कि सिर्फ सीसीटीवी बिठाना जरूरी है क्यों आपको ऐसा भी लगता है कि सिर्फ बिठाना जरूरी है रीजन बताइए खड़े होकर बताइए। बिठाना तो जरूरी है सर, कोई ये भी चेक करना जरूरी है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसकी निगरानी चेक करनी चाहिए क्या उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसको ब्लर हो रहा है क्या, क्या वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखना जरूरी है। अच्छा ठीक है आप बताइए आज के टाइम में सीसीटीवी कैमरा से बिठाना ही काफी है क्या क्यों नहीं। अच्छा ठीक है कर्मचारी इस तरीके का काम कर रहा है तो बंदा किस टाइम आता है कभी भी लाइव फोटो देख सकते हैं, सभी डिटेल करके ठीक है। आप में से किसी को पहले से भी इन सारी चीजों की जानकारी आप में से किस किस को हाथ खड़े करेंगे। सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग इसकी जानकारी आप में से किसी को पहले से भी है क्या वो है आज जिसे पता है कि हाँ सर मुझे सर सीसीटीवी सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं कर सकता। सीसीटीवी जो है और अदर फील्ड में भी काम कर सकता है। सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह लाइव सीसीटीवी या लाइव स्क्रीन या जो हम लाइव मॉनिटरिंग करते हैं ना सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं है। वो अगर आप कौन सी भी फैक्ट्री में सीसीटीवी लगाया है तो उस फैक्ट्री में कौन से अपने वर्कर काम कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं, हाँ उसका प्रॉपर और सीसीटीवी लगाया हमने उसकी मेंटेनेंस वगैरह और उसकी स्टोरेज जो है उसका प्रॉपर वर्किंग हो। ठीक है सही है बढ़िया।
आज के टाइम में सिर्फ आप सीसीटीवी कैमरा बिठाते रहे, बट बिठाने से कोई फायदा है क्या? उसका कोई फायदा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पूरी निगरानी रखने के लिए आपको एक ऐसा बंदा हायर करना पड़ेगा जो उसकी क्या करे, कंटिन्यू वॉचिंग करे। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? अगर आप सिर्फ उसे बिठाएंगे और आप उसकी निगरानी नहीं करेंगे, उसका मतलब है कोई मतलब ही नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात? और हमारा काम क्या है, हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग जो सिस्टम है, हमारा जो मतलब पूरा जो सिस्टम है, ये क्या करता है, उसी कार्य पर क्या करता है, प्रणाली पर काम करता है। समझ में आ रहे हम मेरी बातें आप सभी को? अब मान लिया हमने क्या किया, अब ये जो सामने वाले से एक्सेस तो लिए, उसने दिया है, ठीक है, क्यों दिया है, रीजन बता सकते हैं कि अब ये मेडिकल शॉप है, उसने हमें एक्सेस दिया, क्यों दिया है, रीजन सर आप बताइए। पहले कभी वो शॉप पर कोई अपराध होगा सर, शायद और चोरी हो गई होगी, इसलिए उसने वो शॉप वाले ने आपसे कांटेक्ट करके उसने एक्सेस दिया है कि आप निगरानी रख सकते हैं, इसलिए ठीक है, सभी ने बोलना है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर सिर्फ आएंगे बैठेंगे तो ये नहीं चलेगा। सभी का काम है कि आपने सभी ने रिस्पॉन्स देना है। अगर वहाँ एक अच्छा जो मॉनिटरिंग जो करने वाला बंदा रहता है, उसमें सर मुझे बताया कि जो मॉनिटरिंग करने के लिए आप बंदा बिठा है, जो भी लड़का हो, ठीक है, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि हाँ सर ऐसा यहाँ पर बंदा होना चाहिए जो सही तरह से सामने वाले की शॉप जो है उसकी अच्छी तरह से निगरानी रख सकता है। उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ठीक है, लाउडली बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले अनुशासन बहुत जरूरी है। अच्छा, ठीक है। टाइम कराना, टाइम लगाना। अच्छा, और विश्वास से जिम्मेदारी से करना, ईमानदारी से काम करना। सही, और तरीके से सारी जानकारी देना, क्या क्या करना है, पूरे साल में सब बताना। अच्छा, ठीक है, सही है। सर आप बताइए। हमने बंदा बैठा है हाँ अपनी ये शॉप या दुकान की जो सीसीटीवी निगरानी है, हाँ। उसे देखने के लिए उस बंदे के अंदर सर एक तो सीसीटीवी मॉनिटरिंग की स्किल्स वगैरह होनी चाहिए, और जो हम जो उसको मॉनिटरिंग के लिए जो सेटअप देंगे लैपटॉप वगैरह कैमरा, उसको हैंडल करना आना चाहिए। सही है, ठीक है बेटी। जो भी व्यक्ति मॉनिटरिंग के लिए बैठा है उसमें अनुशासन जरूरी है। उस व्यक्ति में ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए जो बारीक से बारीक हरकतें पर नजर रख सकता है। जहाँ भी गलत हरकत हो रही है तो जल्दी से तुरंत एक्शन ले जिससे चोरी ना हो। ठीक है, सही है। सर बताइए आप। कैमरे का काम रिकॉर्ड करना होता है। गलत वीडियो, गलत फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करना एक गलत है। हाँ सही है। और कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है लेकिन जो चोरी होती है वो रोक नहीं सकता है। सही है। और जो बंदा निगरानी करता है उसकी क्षमता 12 या 10 या 12 बैठने की क्षमता होनी चाहिए। उसका डिसिप्लिन, टाइम पर आना, टाइम पर जाना, टाइम पर काम करना। सही है। सभी ने आपने जो पॉइंट लिखे सभी को दो बताने, बताइए सभी को। सभी ने जो इन्होंने पॉइंट लिखे वो पॉइंट नोट की, बताइए सभी को लाउडली। सबसे फिर से बोल। हाँ सभी को एक एक पॉइंट। कैमरे का काम रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है। सबसे पहले कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है अच्छी तरह से आपने, मान लो कोई गलत एक्टिविटी होती है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना काम है। लिख लीजिए, गलत एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग करना। बट उसकी जो रिकॉर्डिंग आप निकालते हैं उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो भी पर्सन बैठता है, कई बार क्या होता है यहाँ पर जो पर्सन बैठते हैं उसका गलत फायदा उठाते हैं। हो सकता है कि कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है उस फोटोज के जरिए, वीडियोज के जरिए। समझ में आ रहा है? और क्या हो सकता है सर आगे के लिए? कैमरे का काम रिकॉर्ड करना हो सकता है। हाँ हो गया। और वो चोरी करना नहीं, हाँ, चोरी करना रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता। और जो बंदा निगरानी करता है उसकी क्षमता 10 या 12 घंटे बैठने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, उसमें लिखिए। अब उसमें जो पर्सन बैठने वाला उसमें पेशेंस होना चाहिए, बैठने पेशेंस होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्किल होना चाहिए। अच्छी तरह से जो भी मतलब वो कैमरा है, हर कैमरे पर वो अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन कर सके। और बताइए सर। उसका डिसिप्लिन, टाइम पर आना, टाइम पर काम करना। हाँ सही है। उसमें टाइम पर आना और टाइम पर जाने का भी क्या है, अच्छी तरह से एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि वो अपनी जो ड्यूटी है प्रॉपर ड्यूटी कर सके। ठीक है, फिर वो 8 घंटे हो, 12 घंटे हो, जितनी भी हो वो क्या करे, प्रॉपर ड्यूटी करे। और ड्यूटी जो हो क्या है, पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करने वाला चाहिए। ठीक है,
लिखे, जो जो आपने पॉइंट लिखे नहीं है वो आप ये क्या करें उसमें ऐड कीजिए। और क्या चीज़ है, कोई किसी ने और कोई अलग इसमें से लिखा सर बताइए। जो बंदा आपको मॉनिटरिंग करता है पहला उसमें ये होना चाहिए कि बंदा एक्शन ले सके कैमरा पे। हाँ सही है, ठीक है बेटी। डिसीजन मेकर होना चाहिए, देखिए उसमें एक जो मॉनिटरिंग के लिए बंदा बैठना है उसमें क्या चाहिए, डिसीजन मेकर का क्वालिटी चाहिए, स्किल चाहिए। और क्या लिखा है सर आप? जो मॉनिटरिंग करने वाला व्यक्ति होता है उसमें पहला बंदा एक्शन लेने की हिम्मत होनी चाहिए, सही से सिस्टम अपना जांचना, ये नहीं कि कुछ गलत हो रहा है उसमें छोड़ देना। हाँ सही है, बाकी सर जितने घंटे को यहाँ बैठाना जाए वो एक पेशेंट में काम करे यहाँ। हाँ सही है। यहाँ पर जो मॉनिटरिंग के लिए बंदा बैठा है उसने अपने सीनियर जो भी है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। साथ ही उसने उसमें क्या चाहिए कि जो उसका कम्युनिकेशन स्किल है वो भी क्या चाहिए, बेहतर चाहिए, अच्छी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। क्यों? क्योंकि अगर वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, अगर मान लो यहाँ पर कोई घटना हो रही है और वो क्या कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो वो हड़बड़ाहट में क्या बोलेगा, हो सकता है कि गलत भी बताए, ठीक है। तो उसमें उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, सामने वाले को बताने का जो उसका बातचीत करने का जो तरीका है वो क्या चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कोई और किसी और ने अलग लिखा है इसमें, क्या कोई स्किल है जिससे यहाँ पर जो बैठने वाला उसमें होना चाहिए? और क्या लगता है किसी को, कोई बता सकता है? हाँ ठीक है। और इसके अलावा ज़्यादा भीड़ होने पर वो अलर्ट होना चाहिए, शॉप पे ज़्यादा भीड़ होने पर वो अलर्ट होना चाहिए, हर एक बंदे बंद कर। हाँ ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन स्किल उसमें हो गया है, मतलब वही आएगा उसमें, और कोई इसके अलावा कोई? ठीक है। तो उसे मान लो कि सिस्टम की पूरी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि सिस्टम की पूरी तरह से उसे जानकारी चाहिए होनी चाहिए, लिख लीजिए। मॉनिटरिंग सिस्टम है उसकी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, उस कैसे चालू करना है, कैसे बंद करना है, हर चीज़ की।